औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज 8 जून 2021 दिन मंगलवार, हफ्ते का दूसरा दिन। ये जो हमारा मजमून है ये उर्दू है, और ये जो आज का लेसन है ये है जमात 10वें के लिए लेक्चर। प्यारे बच्चों, आज का लेक्चर जो है ये हिस्सा नसर का आखिरी लेक्चर है, यानी सबक नंबर 9 जो आपकी किताब में है। हिस्सा नसर का जो आज आपने ख़त्म किया है बोर के लड्डू ड्रामा है, सफ़ा नंबर 105 निकालिए आप। और ये ड्रामा जो है आपकी किताब में 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है। कितने सफ़ात? 10 सफ़ात पर मुश्तमिल है ये ड्रामा। और हम इसको मुख्तसर तौर 5-6 मिनट में समेटने की कोशिश करूंगा और आपको मुख्तसर तौर समझाने की कोशिश करूंगा। पहले बच्चों, ये जो ड्रामा है बोर के लड्डू, आज इसका खुलासा, इसकी तारीफ, ड्रामा किससे कहते हैं, इस ड्रामा में क्या मामला है, क्यों है ये ड्रामा, और इसके जो मुसन्निफ है ये 2 मुसन्निफ है। लगता है एक ही मोहम्मद उमर नूर इलाही, अक्सर लोगों को धोखा हो जाता है कि ये एक ही नाम है, लेकिन ये 2 नाम है, मोहम्मद उमर नूर इलाही। दोनों ने मिलकर ये ड्रामा बनाया है। बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही नसीहत आमोज ड्रामा जो हमारे लिए काफी मुफीद है। क्यों? ये हमारी जिंदगी के साथ वाबस्ता है। जिंदगी का मतलब है माहौल के साथ और उसके बाद घरेलू जिंदगी के साथ। दो चीजें याद रखो प्यारे बच्चों, एक माहौल और दूसरा घरेलू जिंदगी, याद रखना। तो प्यारे बच्चों, हम शुरू करेंगे। इस ड्रामे का बुनियादी मौजू माहौलियात है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन माहौलियात इस ड्रामा का बुनियादी मौजू है। माहौल के तवाज़ुन को बरकरार रखने में पेड़ अहम रोल अदा करते हैं। ये जो जंगलात हैं, पेड़ पौधे, ये माहौल को बरकरार रखने में, माहौल को बैलेंस रखने में खास रोल अदा करते हैं। पेड़ों को बेदरीग अंधाधुंध काटने से ये तवाज़ुन बिगड़ जाता है। आज हम देखते हैं कि चारों तरफ लोग ये जो पेड़ हैं, दरख्त हैं, उनको काटते हैं, और इससे क्या है, हमारा जो माहौल है वो बिगड़ जाता है और माहौल में आलूदगी बढ़ जाती है। जब माहौल में आलूदगी बढ़ जाएगी तो इंसान के लिए मुश्किलात पैदा हो जाएंगे, इंसान मुश्किलों से दुचार होगा। प्यारे बच्चों, ये था माहौल के बारे में। और इसके बाद जो इसका ड्रामा का जो दूसरा हिस्सा है वो क्या है, वो है एक लकड़हारा था। वो सीधा सादा बेवकूफ किस्म का आदमी था। अब ड्रामा शुरू हो जाता है। इसमें एक लकड़हारा होता है, वो सीधा सादा और बेवकूफ यानी कम अकल था। जंगल में जाकर क्या करता था, लकड़ियां काटता था, लकड़ियां काट कर लाता था और घर का गुजारा चलाता था। घर में हमेशा रुपए पैसे की तंगी थी, गरीब था बेचारा, घर में रुपए पैसे की बहुत तंगी थी, कमी थी। और हमेशा लकड़हारे की बीवी हर वक्त, यानी इन दो के दरमियान, लकड़हारा और उसकी बीवी के दरमियान हमेशा लड़ाई रहती थी। उसकी बीवी जो है वो बहुत कमीन थी, वो बदजात थी, वो हमेशा उसको सताती थी, कामचोर कहती थी, निकम्मा कहती थी, और इससे घर के हालात खराब हो जाते थे। प्यारे बच्चों, एक दिन लकड़हारा जंगल में लकड़ी काट रहा था और उसने एक बड़े बरगद के पेड़ को काटने के लिए चुन लिया। उसने जो ही पेड़ काटने के लिए कुड़ाई उठाई तो उसे बेहद डरावनी आवाज आई। एक दिन यह लकड़हारा जंगल में गया और बरगद का पेड़ काटने लगा, और वहां से एक खतरनाक आवाज आई, और आवाज सुन कह रहा था, मुझे न काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और वहां से क्या आवाज आ रही थी, आप मुझे मत काटो, मैं तुम्हें इनाम दूंगा। तो प्यारे बच्चों, ये आवाज बोझ वो लकड़हार घबराया, वो डर गया और काम छोड़कर घर चला गया। बीवी से इस बात का, और घर पहुंचते ही अपनी बीवी को सारा किस्सा सुनाया। बीवी को क्या हुआ, बहुत गुस्सा आया। किसको? लकड़हारे की बीवी को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि ये आज ड्रामा लेकर आया है, झूठ बोलता है ये निकम्मा बंदा। उस लकड़हारे ने उसे कहा कि इसका दिमाग, और बीवी ने कहा इसका दिमाग खराब हो गया। और इस तरह मियां बीवी के दरमियान तू मैं शुरू हुई। और अभी यही बातें हो रही थी
कि दरवाजे पर दस्तक हुई, किसी ने दरवाजा खटखटाया, किसी ने बाहर से लकड़हारे के लिए इनाम है बोले, उन्होंने दरवाजा खोला तो एक छोटे काद का बुजुर्ग आदमी देखा। जो ही उन्होंने दरवाजा खोला तो वहां एक बुजुर्ग देखा जो काद से छोटा था। उसने मियाँ बीवी से कहा, जंगल का बादशाह लकड़हारे से बहुत खुश है। किसने कहा? इस बुजुर्ग ने कहा, जो आदमी आया था, कि जंगल का जो बादशाह है वो लकड़हारे से बहुत खुश है, इसलिए उसने लकड़हारे के लिए क्या भेजा है? इनाम भेजा है। इनाम यह है कि वो 3 ख्वाहिशें पूरी नहीं होती, क्योंकि इनाम सिर्फ लकड़हारे के लिए है। लकड़हारा एक बोर के लड्डू की ख्वाहिश करता है, और लकड़हारा कहता है, मुझे बोर का लड्डू दो, क्योंकि वो बेचारा भूखा था, उसको पेट में चूहे दौड़ रहे थे। फौरन एक गर्म लड्डू उसके हाथ में आ जाता है, ठीक है। और उसकी बीवी दौलत चाहती है। उसकी बीवी शातिर थी, मकार थी, वो क्या चाहती थी? दौलत चाहती थी। लेकिन वो बेचारा बेवकूफ था, कम अकल था, सीधा साधा था, उसको पेट की फिक्र थी। वो लकड़हारे से लड्डू छीन लेती है। कौन? उसकी बीवी। और लकड़हारा गुस्सा में आता कहता है कि लड्डू उसकी नाक से चिपक जाए, तो बोर का लड्डू उसकी बीवी की नाक से चिपक जाता है, और ऐसा ही होता है, बोर का लड्डू उस तरह बीवी की नाक से चिपक जाता है। 1000 कोशिश के बावजूद उतरने काम नहीं दे। जब लकड़हारा तीसरी मुराद मांगता है कि लड्डू उसकी बीवी की नाक से उतर जाए, तो लड्डू फौरन, क्योंकि उसने उस छोटे कादी आदमी ने कहा था, आप 3 मुरादें मांगो, तीनों पूरी हो जाएंगी। पहली मुराद उसने उसको लड्डू दिया, दूसरा उसने अपनी बीवी के नाक पर लगा दिया, और वहां से उसकी नाक पर चिपक गया। और अब क्या है? अब वापस लिया, वो हो गया दूसरा। इस तरह बीवी की जिद और लालच से लकड़हारे की 3 मुरादें बेकार हो गई, और उसको कोई फायदा नहीं पहुंचा। वो अमीर बन जाने से रह जाते तक बुजुर्ग आदमी एक मतलब मृद मनो उससे कहता है कि दुनिया में सिर्फ एक ही चीज हासिल करने की काबिल, वो है दिल की सच्ची खुशी, जो जरूरी नहीं कि सिर्फ रुपए पैसे से होते। वो लकड़हारे उसकी बीवी से कहता है कि अगर तुम खुशी मांगते हो तो आज ही तुम्हारे पास कुछ होता। और उसने कहा कि दुनिया में सबसे बड़ी चीज जो है वो खुशी है। अगर आप खुशी मांगना चाहते हैं तो आपको मिल जाएगी। पेड़ पौधे माहौल के लिए इतने जरूरी जितने कि हैवान। प्यारे बच्चों, और आप देखो, ये जो पेड़ पौधे होते हैं ये कितने जरूरी होते हैं हमारी जिंदगी के लिए, क्योंकि ये हमें क्या देती है? ये हमें ऑक्सीजन देती है। और अगर हमारे पास हवा नहीं होती, अगर हमारे पास पानी नहीं होता, ये हवा भी देते हैं। 3 चीजें जिंदगी के लिए जरूरी है, हवा, पानी और गुज़ा। और ये तीनों चीजें, ये जो हमारे जंगलात हैं, ये जो हमारे पेड़ हैं, ये जो हमारे दरख्त हैं, ये हमें इससे हासिल होती है। प्यारे बच्चों, बैज़ लोगों का ख्याल है कि खुशी दौलत से खरीद जा सकती है। कुछ लोग यहाँ भी बसते हैं जो कहते हैं खुशी किसे खरीदी जा सकती है? दौलत से। लेकिन ये ख्याल गलत है। सबसे बड़ी दौलत दिल का खुश रहना है। दिल ही खुशी का सरचश्मा है। लेकिन इंसान को दिल खुश रहना चाहिए। दिल खुश रहने के लिए क्या करना चाहिए? दूसरों के काम आना चाहिए, ठीक है। और दूसरों का काम आने से मुराद ये है कि आप ऐसे काम करो, आप ऐसे कारनामे अंजाम दो जिससे दूसरों लोगों को, मसलन आप दरख्त लगाएंगे या दरख्तों की आप हिफाजत करेंगे, उससे लोगों का जीना बिल्कुल सहल हो जाएगा, आसान हो जाएगा। प्यारे बच्चों, ये था मुख्तसर तौर इस 5-6-7 मिनट में इस ड्रामे जो 10 सफ़ा पर मुश्तमिल है, ये उसका खुलासा है। एक हिस्सा वो हमारे माहौलियात, यानी हमें क्या करना है? माहौलियात को बचाना है। और दूसरा ये है कि इंसान को लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि वही पहुंचता है जो खुदा चाहता है। लेकिन हमें कोशिश करनी चाहिए, और लालची नहीं होना चाहिए, बल्कि अपनी नीयत, अपना दिल साफ रखना चाहिए और दूसरों के काम आना चाहिए। यह था प्यारे बच्चों आज का मौजू, यानी ड्रामा बोर्ड के लड्डू का खुलासा मुख्तसर तौर जो मैंने आपके सामने बयान किया है। इसके अलावा मैं आपको इसका जो नोट है वो भी सेंड करूंगा इंशाल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आप इन मेरी बातों को जो मैंने आपको बोले, यानी समझने की कोशिश करेंगे बार बार अपने सेट पर, और उसके बाद अपनी कॉपी पर लिखो, याद करो, ताकि कल जब इम्तिहान एग्जाम होगा, इम्तिहान होगा, तो आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। मैं हर एक लेक्चर में हर एक बच्चे को ये बात कहता हूँ, चाहे घर में हो चाहे बाहर हो, क्योंकि इम्तिहान होगा, इंशाल्लाह जरूर होगा। कोई मास प्रमोशन नहीं होगी, कोई परेशानी मत लो, सिर्फ अपनी पढ़ाई की तरफ ध्यान दो। और इंशाल्लाह आज का जो ये बोर का लड्डू का खुलासा, कल हम इसके सवालात करेंगे और उसके साथ हम
نصر کا جو حصہ ہے 10ویں جماعت کی کتاب کا وہ ہم انشاءاللہ کل کریں گے. شکریہ. خدا حافظ.